always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, सीबीएसई जो हमारी क्लास 12th है उसका जो हमारा 5th चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसकी एक्सरसाइज जो 5.3 है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने जो इसका इंट्रोडक्शन है वो ऑलरेडी समझ चुका है। आई होप कि उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर जो आई बटन है उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है मेनली मैंने आपको बताया था ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, एक आपकी इम्प्लिसिट फंक्शन और दूसरा आपका ट्रिग्नोमेट्री के जो इनवर्स होते हैं उनके डेरिवेटिव के ऊपर। तो क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इन द फॉलोइंग। आपको ये जो नीचे गिवन फंक्शन है इनके अंदर आपको क्या करना है, आपको डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, ये एक एब्रीवेशन है, एक तरीके से कह सकते हो एक सिंबल यूज किया जाता है डेरिवेटिव के लिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन के लिए। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है जैसे एफ एक्स, अगर आपको बोला है एफ डैश एक्स फाइंड करना है, इसका मतलब ये है कि आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अगर आपको बोला है डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है, इसका मतलब यही होता है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको क्या करना है, गिवन फंक्शन का आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, यानी उसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 2x + 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, यानी कि इसके अंदर दो वेरिएबल तो प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा एक वेरिएबल के फॉर्म में दूसरे वेरिएबल को एक्सप्रेस करना और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। इस वजह से हम क्या करेंगे, जैसे कि इम्प्लिसिट जो फंक्शन होते हैं उनको थोड़ा अलग तरीके से हम क्या करते हैं, उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं और ये मेनली हम डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में ही फाइंड आउट करते हैं। यानी आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है और वो जो डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आएगी आपकी, वो क्या होगी आपकी, वो आपका डेरिवेटिव होगा उस गिवन फंक्शन का। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे नहीं करना कि y इज इक्वल टू आप पूरे फंक्शन को मान रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने सीधा क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्योंकि आपको डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, यानी विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, या तो लिख दो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर लिख दो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक ही बात है। ठीक है, ये आपको लिख देना है, एक लाइन लिखनी है हमेशा। और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड को क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डेरिवेट करेंगे। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x। ठीक है, एक बार ये सबसे पहले इसके ऊपर लगा दिया, प्लस में डी अपॉन डी एक्स 3y इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब इनका करना है आपको डेरिवेटिव। काफी ज्यादा सिंपल है ना, इसमें ना कुछ ऐसे हार्ड नहीं है, अलग सा नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेट करना है। ठीक है, उनको फाइंड आउट करना है, यानी उनका डिफरेंशिएशन करना है, उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो जो 2x होता है, अब इनको सेपरेटली पहले इतने का डेरिवेटिव करके लिखेंगे, फिर इतने का लिखेंगे, फिर इसको लिख देंगे। तो ये जो आपका 2x होता है इसका क्या डेरिवेटिव होता है, ये हो जाएगा 2, और जो x है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx अपॉन dx, है ना। प्लस में अब ये जो 3y है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3, और ये जो y है ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, है ना, इज इक्वल टू, अब ये जो sin x होता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो इधर आ जाएगा cos x। देखो जब हम करते हैं, जैसे मान लो आपको दे रखा है, जैसे मैं बता देती हूँ आपको, जैसे एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, अगर आपको बोला है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, अगर आपको डी वाई अपॉन में डी एक्स बोल रखा होता है, तो ये जो y होता है ये क्या होता है, जो गिवन वैल्यू है, ये जो गिवन फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो y की जगह आप वो वैल्यू लिखते हो, तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी एक्स। तो ये जो y था इसकी जगह आपने एक्स स्क्वायर लिखा, यानी मेनली जो y है वो हम मानते हैं हमारा फंक्शन है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 3y है। अब इसका क्या करना है, आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। जो 3 है वो तो हमारा कांस्टेंट हो गया, अब जो y है इसके ऊपर लगेगा, तो d अपॉन डी एक्स, और y की जगह क्या आता है, फंक्शन आता है, तो फंक्शन क्या है, y है, तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। और फाइंड क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, dy अपॉन डी एक्स करना है, यानी ये जो वैल्यू है इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि dy अपॉन डी एक्स की इक्वल क्या आएगा वो आपको यहाँ पे बताना है, वही आपका डेरिवेटिव होगा गिवन फंक्शन का। तो क्या करते हैं, dy अपॉन डी एक्स को एक साइड रख लेते हैं, बाकी जो टर्म्स है उनको एक साइड भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे cos x था, माइनस में dx 1 हो गया, तो ये 2 साइड जाएगा तो माइनस में 2 हो गया। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, आपको dy अपॉन डी एक्स की चाहिए, तो यहाँ से dy
अपॉन में dx की क्या वैल्यू आएगी, ये है cos x माइनस में 2 डिवाइड में, ये जो 3 था यहाँ मल्टीप्लाई में था, इस साइड जाके डिवाइड में हो गया, डिवाइड में 3, तो ये आपका dy अपॉन dx आ गई, यानी आपका जो गिवन फंक्शन था उसका डेरिवेटिव आ गया आफ्टर डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो डेरिवेटिव होता है उसको करने के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन करने के बाद गिवन फंक्शन का ये डेरिवेटिव यानी dy अपॉन dx आ गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू साइन y। इसका भी क्या करना है आपको, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये लिखना काफी इंपॉर्टेंट है कि हम बोथ साइड जो है वो डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, दोनों साइड कर रहे हैं, एक साइड नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको मेंशन करना जरूरी है, और विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ लेफ्ट साइड का करेंगे 2x प्लस में 3y, और राइट साइड का करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी अच्छे से, है ना। अब ये जो है डी अपॉन में dx, ये y की जगह आ गया ना, dy अपॉन dx, y की जगह फंक्शन आ गया। अब इनको सेपरेटली कर देते हैं, मतलब इसका हम अलग से कर देंगे, इसका अलग से कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी अपॉन dx ऑफ 2x प्लस में डी अपॉन dx ऑफ 3y इज इक्वल टू डी अपॉन dx ऑफ साइन y। अब कर देते हैं। ठीक है, तो जो 2x है इसका क्या हो जाएगा 2, और x का क्या हो जाएगा dx अपॉन में dx, जो y था उसकी जगह फंक्शन आ गया x, प्लस में ये हो जाएगा 3 हमारा कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू जो साइन y है इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos y, और ये जो y है इसका भी तो करना है, इसका क्या हो जाएगा d, और फंक्शन की जगह y है तो y लिख देंगे अपॉन में dx। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, dy अपॉन dx की, तो जो dy अपॉन dx वाली टर्म्स है उनको एक साथ कर लेते हैं, और जो हमारे पास ये तो 1 ही बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 1 यानी कि 2 प्लस में 3 dy अपॉन dx, और इसको इस साइड ले आते हैं माइनस कॉस y, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया। अब ये जो है यहाँ से dy अपॉन dx कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ से ले लेते हैं dy अपॉन dx कॉमन, 3 माइनस में cos y बचेगा, और ये जो आपका 2 है इसको इस साइड भेज दो तो हो जाएगा माइनस में 2, तो यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू -2 डिवाइड में 3 माइनस में cos y। ये आपका आंसर आ गया। इसको या तो आप ऐसे लिख लो, वरना इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ माइनस है, माइनस को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर माइनस है नीचे भी माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा cos y माइनस में 3, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 डिवाइड में cos y माइनस में 3। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों ही हमारे डेरिवेटिव रहेंगे डिफरेंशिएशन करने के बाद डेरिवेटिव जो आए हैं ना। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 अब लिख दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको दिया हुआ है ax प्लस में by का स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos y। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन है इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, वो भी डिफरेंशिएशन करने के बाद। ये आप समझ चुके हैं ना, तो इसका आंसर देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मैं आपको ये शॉर्ट फॉर्म लिख के दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं पेपर में बैठ के ऐसे फटाफट लिख के आ रहे हो, अच्छे से पेपर में रिप्रेजेंट करने अपने आंसर को, है ना। तो ये आपने लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं डी अपॉन डी एक्स, लेफ्ट साइड करेंगे ax प्लस में by का स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos y। ठीक है, इसको करना है, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ ax प्लस में डी अपॉन डी एक्स ऑफ by का स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos y। ठीक है, अब ये जो आपके पास है ये तो हमारा कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dx प्लस में अभी आपका b कांस्टेंट हो गया। अब ये हो जाएगा आपका जो y स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। फिर ये जो y बचा इसका भी डेरिवेटिव करना है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos y का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस में साइन y। अब ये जो y है इसका भी डेरिवेटिव करना है, तो हो जाएगा dy अपॉन dx। इतना समझ में आ गया होगा, है ना। अब आपको चाहिए dy अपॉन dx की वैल्यू, तो जो सिमिलर टर्म्स है उनको एक साइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा a, और ये जो आपके पास dy अपॉन dx वाली टर्म है इसको इस साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस में साइन y, dy अपॉन dx ऑलरेडी यहाँ पे था, ये यहाँ पे आएगा तो माइनस में 2by dy अपॉन dx। अब हम क्या करेंगे, जो राइट साइड है वहां से dy अपॉन dx को ले लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू, यहाँ से dy अपॉन dx को कॉमन ले लेते हैं और माइनस को भी ले लेते हैं कॉमन, तो ये आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा साइन y
प्लस में 2by। ठीक है, अब आपको dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस a डिवाइड में ये हो जाएगा साइन y प्लस में 2by। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे लिख दो या फिर इसको लिख दो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास माइनस a डिवाइड में 2by प्लस में साइन y। ठीक है, दोनों क्या है, सेम है, तो ये आपका आंसर होगा, ये आपका डेरिवेटिव हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, इसको एक बार मैं ऊपर कर लेती हूँ। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस में y। अब इसका क्या करना है, आपको फिर से डिफ्रेंसिएशन करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो यहाँ लिख देते हैं डिफ्रेंशिएट या फिर लिख दो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या है, इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, लेफ्ट साइड का एक्स वाई प्लस में y का स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ 10x प्लस में y। ठीक है, अब इनको सेपरेट करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस में d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ 10x प्लस में d अपॉन डी एक्स ऑफ y। अब यहाँ पे जो एक्स वाई है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट रूल x इंटू में y के ऊपर लग रहा है, तो ये हो जाएगा x का डेरिवेटिव इंटू में y प्लस में y का डेरिवेटिव इंटू में x। ठीक है, तो यहाँ से मैं सीधा करके लिख देती हूँ। यहाँ पे x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dx अपॉन में dx हो जाएगा, इंटू में y करेंगे, प्लस में y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन में dx इंटू में x करेंगे, प्लस में y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, और ये जो y है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव आपका कितना होता है, सेक स्क्वायर x होता है। ये हो जाएगा यहाँ पे y का डेरिवेटिव यानी प्लस में dy अपॉन dx। अब आपको dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए, तो जो dy अपॉन dx वाली टर्म्स है उनको एक साइड कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा y प्लस में यहाँ से हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं एक बार, तो ये काम करते हैं x इंटू में dy अपॉन dx प्लस में 2y dy अपॉन dx, और यहाँ पे इसको ले आते हैं माइनस में dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। अब हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास इतनी वैल्यू है, यहाँ से dy अपॉन dx को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा x प्लस में 2y माइनस में 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, और ये माइनस में y हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास dy अपॉन में dx की क्या वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस में y डिवाइड में, ये आपके पास डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस में 2y माइनस में 1। तो ये आपका आंसर आ गया, ये डेरिवेटिव आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का। अब नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 5th लिख दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर देखते हैं, हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d अपॉन में dx, हम करेंगे लेफ्ट साइड का जो है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स किया जाएगा हमारे राइट हैंड साइड का भी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई, ये एक्स देखो कैसा बन गया, प्लस में डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जो हमारा 100 है वो एक कांस्टेंट है, तो हमेशा याद रखना कि जो कांस्टेंट होते हैं उनका जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, तो इस साइड आ जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, तो ये हो जाएगा 2x। अब ये जो x है इसका डेरिवेटिव यानी कि dx अपॉन में dx, प्लस में यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो सबसे पहले x का डेरिवेटिव यानी dx अपॉन में dx इंटू में y, प्लस में y का डेरिवेटिव जो हो जाएगा dy अपॉन में dx इंटू में आ जाएगा x, प्लस में ये हो जाएगा 2y, और y का डेरिवेटिव यानी कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। आपको dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से कॉमन लेंगे, देखो कैसे लेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस में, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जो dy अपॉन में dx है उसको कॉमन लेंगे, ये तो हो जाएगा प्लस में y, और यहाँ से dy अपॉन dx को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस में 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy अपॉन में dx की देखो कितनी वैल्यू आएगी, इनको यहाँ पे ये जो दो वैल्यू है इनको साइड ले जाएंगे, तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस में y, और ये जो वैल्यू है ये डिवाइड में आ जाएगी यानी x प्लस में 2y। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आपका डेरिवेटिव आ गया है।
किसका डेरिवेटिव आ गया ये आपको क्वेश्चन नंबर जो 5th था वो जो फंक्शन गिवन था इम्प्लिसिट फंक्शन उसका डेरिवेटिव आ गया आफ्टर डिफरेंशिएटिंग इट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो देखते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स वाई का स्क्वायर प्लस में वाई का क्यूब इज इक्वल टू 81। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भी dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा, देखो मैं यहाँ पे फटाफट से करूंगी अब की बार, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स का क्यूब प्लस में डी अपॉन में डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस में डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर प्लस में डी अपॉन में डी एक्स ऑफ वाई का क्यूब इज इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स ऑफ 81। ये कॉन्स्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, है ना। तो देखो ये हो जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, x की पावर 3 माइनस में 1 यानी कि 2 और ये हो जाएगा dx अपॉन में dx। ठीक है, अब प्लस में अब ये कितना हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे जो हो जाएगा 2x इंटू में dx अपॉन में dx इंटू में y करेंगे। अब प्लस में y का डेरिवेटिव होगा तो हो जाएगा dy अपॉन में dx और जो x स्क्वायर है उसको ऐसे ही लिख देंगे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये प्रोडक्ट रूल लग रहा है। और यहाँ पे भी सबसे पहले x का डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा dx अपॉन में dx इंटू में y लिखेंगे तो y की जगह है y का स्क्वायर प्लस में अब की बार y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा जो हो जाएगा 2y इंटू में dy अपॉन में dx और इंटू में x कर देंगे। अब प्लस में जो y का क्यूब है इसका डेरिवेटिव किया जाएगा तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा y का स्क्वायर dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 0। 81 का डेरिवेटिव हो गया 0। अब एक बार इसको ठीक से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा आपके पास 2xy लिख दो इसको प्लस में ये हो जाएगा x स्क्वायर dy अपॉन में dx और ये हो जाएगा आपके पास प्लस में y स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस में ये हो जाएगा 2xy dy अपॉन dx प्लस में 3y का स्क्वायर dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 0। अब आपको dy अपॉन में dx की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से क्या करेंगे, जो जो टर्म है जिसके पास dy अपॉन dx है वहां से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में y का स्क्वायर। ये क्या किया हमने, वो टर्म्स पहले लिख दिए जिनके पास dy अपॉन में dx नहीं है। अब जिनके पास है वहां से dy अपॉन dx कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा x स्क्वायर, यहाँ से आएगा प्लस में 2xy और यहाँ से आएगा प्लस में 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको dy अपॉन में dx की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में y का स्क्वायर और ये जो वैल्यू है यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है dy अपॉन dx के साथ तो उस साइड जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 3y स्क्वायर। तो ये आपका dy अपॉन dx आ गया, यानी कि डेरिवेटिव आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पे भी आपको dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप ये नोट कर लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे वाली जो बुक है उसमें k लिखा हुआ है। अगर किसी की बुक में पाई लिखा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जब राइट साइड k का कर लो या फिर चाहे पाई का डेरिवेट कर लो वो 0 ही आने वाला है। इन दोनों का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है क्योंकि दोनों क्या कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आप बुक लिख लेना। यहाँ पे अगर पाई है तो उसका भी डिफ्रेंसिएशन 0 आएगा और k है तो उसका भी डिफ्रेंसिएशन 0 आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स बाय, या लिख दो विद रिस्पेक्ट टू x, या लिख दो बाय x। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स बाय x लिख दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x लिख दो। तो यहाँ पे कर देते हैं, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर y प्लस में d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ के। ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाती हूँ। इसके बाद जो वाला क्वेश्चन है ना 8th क्वेश्चन, वो भी ऐसा ही है। उसके अंदर हम मतलब एक को एक बार सॉल्व करेंगे, दूसरे को दूसरी बार करेंगे, मतलब सेपरेटली दोनों को सॉल्व करके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर करके दिखा दूंगी और इसके अंदर डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली करने में भी ये कुछ ज्यादा बड़े हमारे पास है नहीं अभी टर्म, तो ये इजिली हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा बड़े टर्म हो, कंफ्यूजिंग टर्म हो, तो हम दोनों को सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, जो साइन स्क्वायर वाई होता है इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो सबसे पहले तो 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ साइन वाई बच जाएगा। अब ये जो साइन वाई है इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, जो साइन वाई होगा उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा। अब ये जो वाई है इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा और वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, है ना। तो ये जो इतना पार्ट था इसका यहाँ पे इतनी वैल्यू आ गई है। अब प्लस में डी अपॉन में डी एक्स हमें कॉस एक्स वाई का करना है। तो सबसे पहले कॉस जो एक्स वाई है ये एक पूरा टर्म है, ठीक है, चाहे इसको x की जगह ले लो या y की जगह ले लो। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स। अगर cos x की बात करते हैं हो जाएगा माइनस में साइन x, ठीक है,
माइनस में साइन और x की जगह एक्स वाई। अब ये जो एक्स वाई है ये एक हमारे पास फंक्शन है, तो यहाँ पे इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले करेंगे x का डेरिवेटिव जो हो जाएगा dx अपॉन में dx, और उसके बाद यहाँ पे इंटू में y करेंगे। अब प्लस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे y का डेरिवेटिव जो हो जाएगा dy अपॉन में dx इंटू में x करेंगे। तो इतना जो वैल्यू थी, इतना जो पार्ट था उसकी ये वैल्यू आई है, इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ k, जो कांस्टेंट है यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा 2 साइन वाई इंटू में कॉस वाई dy अपॉन में dx। अभी हो जाएगा माइनस, सीधा दे देते हैं, साइन एक्स वाई। अभी हो जाएगा y प्लस में x dy अपॉन dx। अब ये जो वैल्यू है ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे dy अपॉन dx है तो इंपॉर्टेंट है, अलग अलग करके लिखना है इसको। 2 साइन वाई इंटू में कॉस वाई dy अपॉन में dx। ये हो जाएगा माइनस में y साइन एक्स वाई, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस में, अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस में साइन एक्स वाई इंटू में एक्स dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जौन सी टर्म के पास dy अपॉन dx है वहां से कॉमन लेंगे, तो इसके पास नहीं है, इसको दूसरी साइड भेज देते हैं, और इन दोनों में से क्या करते हैं, जो dy अपॉन में dx है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 2 साइन वाई इंटू में कॉस वाई dy अपॉन dx, यहाँ कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा माइनस में साइन एक्स वाई इंटू में x, चाहे x को यहाँ लिख लो या यहाँ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू y साइन एक्स वाई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको इस साइड भेज देंगे। तो उससे पहले अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक ऐसी टर्म मौजूद है जिसकी मदद से आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके पास एक टर्म आने वाली है। ठीक है, तो मैं बाद में लिखूंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y साइन एक्स वाई डिवाइड में। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, और वो कौन सा फॉर्मूला है, अगर मैं आपसे पूछूं साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे 2 साइन x कॉस x। अगर आप ध्यान से देखते हैं x की जगह बस y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन y, सॉरी ये हो जाएगा साइन 2y, क्योंकि यहाँ पे है ना मैं वापस से इसी को लिखने लगी थी, बल्कि हमें अब की बार उल्टा दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है, हमें ये बनानी है। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स था, तो ये हो जाएगा 2 साइन वाई कॉस वाई, जिसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 2y माइनस में साइन एक्स वाई इंटू में x। चाहे इसको ऐसे लिख लो, ये भी आंसर आ गया, चाहे इसको ऐसे लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, आंसर का लिखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आंसर की टोटल जो वैल्यू होती है वो सेम ही होती है। इस तरीके से लिख लो, चाहे ये जो आपके पास वैल्यू साइन एक्स वाई, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी बचा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, 1 मिनट। तो यहाँ पे मैंने हमारा क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिया है। अब की बार ये गिवन है, तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ एक लाइन लिखोगे जिसे हम कहेंगे डिफरेंशिएटिंग, या कह लो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा प्लस में डी अपॉन में डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स ऑफ 1। अब मैं कह रही थी ना आपको दोनों हमें क्या करना है, इसको भी सेपरेटली सॉल्व करना है और इसको भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स फाइंड कर लेंगे, और इस साइड डी अपॉन में डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई फाइंड आउट कर लेंगे। इस साइड का तो कांस्टेंट नंबर है तो 0 ही आने वाला है। अब ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 साइन, जो हमारे पास x है, पहले ये हो गया, अब साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos, यहाँ पे x हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव dx अपॉन में dx हो जाएगा, जो 1 हो जाएगा, यानी इसका ये क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ पे इसका फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले 2 बाहर आ जाएगा, 2 cos y इंटू में जो cos y है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस में साइन y, अब जो y है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन में dx। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये दोनों को ऐड करना है, तो इनकी डिफरेंशिएशन को ऐड करना है यहाँ पे इन दोनों के। तो ये हो जाएगा 2 साइन x प्लस में, सॉरी ये हमारे पास पहले तो ये मल्टीप्लाई में ही है ना, इस पूरी वैल्यू को लिखना है, उसके बाद ये हो जाएगा प्लस में दे रखा है, प्लस में, और ये हो जाएगा माइनस में साइन वाई, 2 बाहर ले लेते हैं, कॉस वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो डी वाई अपॉन में डी एक्स है इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी, ये जो आपके पास वैल्यू दिखाई दे रही है माइनस में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये जो वैल्यू है ये डी वाई अपॉन डी एक्स रह गया, इतनी जो वैल्यू ये डिवाइड में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा डिवाइड में माइनस ऑफ 2 साइन वाई कॉस वाई।
अब ये जो आपके पास माइनस और माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे। अब ये आपको दिखाई दे रहा है 2 sin x cos x, तो ये हो जाएगा साइन 2x डिवाइड में 2 sin y cos y, ये हो जाएगा साइन 2y। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया जो भी आपको ऊपर बताया था। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी dy अपॉन में dx की वैल्यू आ गई है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। तो आज ये जो वीडियो है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 तक ही सॉल्व करेंगे। 5.3 एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर दिया, क्योंकि ये सारे के सारे इम्प्लिसिट फंक्शंस वाले थे। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और एनसीईआरटी पे अच्छे से फोकस करिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको जितने डिजायर मार्क्स हैं वो आपको मिले और आप अच्छे से उतनी मेहनत भी करके जाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।